हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम सी प्लस प्लस सब्जेक्ट का टॉपिक इनहेरिटेंस। इसके अंदर हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है और इनहेरिटेंस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, किस तरह से सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर इनहेरिटेंस को यूज़ किया जाता है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इनहेरिटेंस क्या है। तो inheritance is the process by which new classes called derived classes are created from existing class called base class। इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग एक पहले से बनी हुई क्लास को, जिसे हम एग्जिस्टिंग क्लास बोलते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम इनहेरिट करते हैं किसके अंदर, डिराइव्ड क्लास के अंदर। जिस क्लास से हम उनकी जिस क्लास से हम प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करते हैं उस क्लास को हम बोलते हैं बेस क्लास या पेरेंट क्लास या सुपर क्लास। क्या याद रखना है, बेस क्लास, सुपर क्लास या पेरेंट क्लास, ठीक है। और जिस क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट किया गया है, जिस क्लास के अंदर उन प्रॉपर्टीज़ को या कैरेक्टरिस्टिक्स को उसकी को इनहेरिट किया गया है, उस क्लास को हम बोलते हैं डिराइव्ड क्लास या सब क्लास या चाइल्ड क्लास। तो जो इनहेरिटेंस है वो क्या करता है कि जो भी हमारी प्रॉपर्टीज हैं बेस क्लास की, उनको इनहेरिट करता है किसके अंदर, डिराइव्ड क्लास के अंदर। क्लियर। द डिराइव्ड क्लास हैव ऑल द features of the base class and the programmer can choose to add new features specific to the newly created derived class। इससे क्या मतलब है, मान लो मैंने बेस क्लास से एक डिराइव्ड क्लास बनाई, तो उस डिराइव्ड क्लास के अंदर क्या चीज़ें आएंगी, बेस क्लास की प्रॉपर्टीज़ तो आएंगी ही, लेकिन यदि प्रोग्रामर अपनी साइड से कुछ और चीज़ ऐड करना चाहता है उस डिराइव्ड क्लास के अंदर, तो वो भी क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है। द आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस implements the is a relationship। इससे क्या मतलब है कि ये रिलेशनशिप को क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं फादर और सन की, तो उस तरह जो फादर सन ग्रैंड फादर, इनके जो रिलेशन होता है उस तरह ही इनहेरिटेंस क्या करता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है। जैसे हम बात करते हैं, मान लो एक मैमल है, कुछ मैमल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक डॉग है और एक कैट है। डॉग भी क्या है, मैमल है, कैट भी क्या है, मैमल है, ठीक है। ठीक है, लेकिन दोनों में क्या होता है कि कुछ फीचर्स तो क्या होंगे, सेम होंगे, और कुछ उनके खुद के क्या होंगे, फीचर्स होंगे या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो जैसे मैमल की बात करूँ तो मैमल क्या हो गया, मेरा पेरेंट हो गया, और डॉग और ये क्या हो गया, कैट क्या हो गए, चाइल्ड हो गए। तो इसी तरह मैमल की प्रॉपर्टी किसने इनहेरिट किया, डॉग ने, और कुछ प्रॉपर्टीज किसने इनहेरिट किया, कैट ने। उनकी सारी प्रॉपर्टी, मैमल की सारी प्रॉपर्टी कैट के अंदर भी है और मैमल की सारी प्रॉपर्टी डॉग के अंदर भी है, लेकिन इनके पास कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज भी हैं कैट और डॉग के पास। तो वो मैं क्या कर सकता हूँ, बाद में ऐड कर सकता हूँ। इन्हें उनको मैं क्या नहीं कर सकता, इनहेरिट नहीं कर सकता। देखिए, अब बात करते हैं इनहेरिटेंस की एडवांटेज क्या है, हम इनहेरिटेंस को क्यों यूज करते हैं। सबसे पहली बात करें, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। इससे क्या मतलब है, इससे मतलब ये है कि मान लो कोई कोड है, उसको मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है, क्यों ना मैं उस कोड को एक बेस क्लास के अंदर लिख दूँ और उसी कोड को मैं इनहेरिट कर लूँ जितनी भी मैं डिराइव्ड क्लास बनाऊँ उनके अंदर। तो मुझे उस कोड को एक बार ही लिखना पड़ेगा, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, जिससे मेरा प्रोग्राम का साइज़ क्या नहीं होगा, लार्ज नहीं होगा, उस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने में भी क्या होगा, ईजी होगा, ठीक है। उसके सेव टाइम एंड एफर्ट्स। ऑब्वियसली यदि मैं उस प्रोग्राम के अंदर मान लो 1000 बार मुझे यूज़ करना है सेम कोड को, तो 1000 बार लिखना पड़ेगा। तो उस 1000 बार को रन करना और कंपाइल करना, उसका टाइम क्या होगा मेरा, ऑटोमेटिकली सेव होगा। और जो मैं
लाइन ऑफ कोड होगा, जो मेरा प्रोग्राम के लाइन ऑफ कोड होगा उसका साइज भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो दो चीज़ें देखिए, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, सेव द टाइम एंड एफर्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। इनहेरिटेंस को मैं रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड की वजह से क्या करता हूँ, यूज़ करता हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। थर्ड एडवांटेज है फास्टर डेवलपमेंट, ईजियर मेंटेनेंस एंड इजी टू एक्सटेंड। किसी भी चीज़ को मुझे यदि बढ़ाना है या मुझे डेवलप करना है फास्टली, तो मैं क्या हो जाता है, इनहेरिटेंस की वजह से इजी हो जाता है। और अगला है capable of expressing the inheritance relationship and its transitive nature which ensure closeness with real world problems। इससे क्या होता है कि जो भी मेरा एंटिटीज है, रियल वर्ल्ड की जो मेरी एंटिटीज है, उनके बीच में यदि मुझे रिलेशन शो करना है, तो मैं इजीली किसके थ्रू कर सकता हूँ, इनहेरिटेंस के थ्रू कर सकता हूँ। अब बात करते हैं इनहेरिटेंस का सिंटैक्स किस तरह होता है। तो इनहेरिटेंस में मैंने कुछ चीज़ें देखी, सुपर क्लास होती है, ड्राइव्ड क्लास होती है, और पेरेंट क्लास भी है मैंने बोला। तो मैंने तीन चीज़ याद रखनी है, बेस क्लास, सुपर क्लास और पेरेंट क्लास का मतलब एक है। चाइल्ड क्लास, डेराइव्ड क्लास और सब क्लास का मतलब भी क्या है, एक है। वो तीनों चीज़ें क्या है, सेम है। तो यहाँ पे मैं किस तरह से एक पहले से एग्जिस्टिंग क्लास है, कोई भी एग्जिस्टिंग क्लास होगी, कौन सी, मेरी बेस क्लास, उस बेस क्लास के प्रॉपर्टीज़ को डिराइव्ड क्लास के अंदर किस तरह से इनहेरिट करता हूँ, उसका सिंटैक्स देखो। हम सिंटैक्स देखते हैं, तो सिंटैक्स देख, तो यहाँ पे आएगा डिराइव्ड क्लास। यहाँ पे क्लास की वर्ड ऐसे कैसे, और यहाँ पे डिराइव्ड क्लास का नेम कोलन, फिर एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर कौन से होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, उनमें से एक यहाँ पे आएगा। उसके बाद बेस क्लास का नेम, यहाँ पे बेस क्लास का नेम, और यहाँ पे क्या आएगा, डिराइव्ड क्लास का नेम और उसका कोड आएगा। ठीक है, अब एक्सेस स्पेसिफायर मैंने बताया ना, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, तीनों में से कोई सा भी यहाँ पे आएगा। इस तरह से मैं इनहेरिटेंस को क्या करता हूँ, इनहेरिटेंस का सिंटैक्स होता है। आगे देखते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल अभी देखा था एनिमल वाला, मान लो एक बात करते हैं, एनिमल मेरी क्या हो गई, एक बेस क्लास हो गई और डिराइव्ड क्लास हो गई उसकी एम्फेबियन क्लास, हो गया है डिराइव्ड क्लास है। अब देखो, अब बेस क्लास की कुछ बेस क्लास मैंने बना दी, क्लास एनिमल, ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी क्या हो गई, बेस क्लास। अब इसकी जो सेम प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई है, जो भी फंक्शंस हैं या जो भी डेटा स्ट्रक्चर है या फिर डेटा टाइप्स हैं या डेटा मेंबर्स हैं, वो सारी चीज़ें मैं किस में, कहाँ पे इसकी सारी प्रॉपर्टीज का इनहेरिट करना चाहता हूँ, इस एम्फेबियन क्लास के अंदर। तो मैं ड्राइव्ड क्लास का नाम क्या दूंगा, क्लास कीवर्ड एम्फेबियन कोलन, पब्लिक मैंने एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किया है, और उस एनिमल, एनिमल कौन सी है मेरी, बेस क्लास। तो बेस क्लास के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी सारी कहाँ पे आ जाएंगी, इस वाले क्लास के अंदर। यहाँ किस क्लास के अंदर सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कॉपी हो जाएंगी। यदि आपको कुछ ऐड करना है, नई कुछ प्रॉपर्टीज, तो आप यहाँ पे इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो जो एम्फेबियन क्लास है ये मेरी क्या कहलाती है, डिराइव्ड क्लास, सब क्लास या चाइल्ड क्लास, और जो बेस क्लास है ये कहलाती है मेरी सुपर क्लास या फिर बोलता हूँ पेरेंट क्लास। क्लियर। अब देखो, एक्सेस कंट्रोल and inheritance. A derived class can access all protected and public member of its base class. अब देखो, बेस क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज क्या होंगी, प्राइवेट होंगी, प्रोटेक्टेड होंगी या पब्लिक होंगी। तो क्या मैं सारी प्रॉपर्टीज प्राइवेट भी एक्सेस कर सकता हूँ क्या, ये चीज़ें हमें सब बताई क्या, एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम देखते हैं कि जैसे कोई भी क्लास मेरी, यदि बेस क्लास की बात करते हैं, बेस क्लास यदि मेरे पास पब्लिक है, तो पब्लिक की सारी प्रॉपर्टीज़ मैं क्या कर सकता हूँ, ड्राइव्ड क्लास के अंदर क्या कर सकता हूँ, इनहेरिट
कर सकता हूँ। लेकिन मान लो मेरी बेस क्लास क्या है, प्रोटेक्टेड है, तो केवल केवल मैं उस डिराइव्ड क्लास के अंदर ही एक ही लेवल तक, लेवल में बाद में समझाऊंगा कि लेवल क्या होते हैं, एक ही लेवल तक क्या कर सकता हूँ, उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकता हूँ। मान लो किसी बेस क्लास की सारी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, प्राइवेट है, या कुछ प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट है, तो जो प्रॉपर्टी प्राइवेट है तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी मैं कभी भी एक्सेस नहीं कर सकता किसके अंदर, डिराइव्ड क्लास के अंदर। इसका मतलब क्या है, मैं किसी भी बेस क्लास की यदि कोई प्रॉपर्टी प्राइवेट है या कोई भी कैरेक्टरिस्टिक प्राइवेट है, तो या डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शंस प्राइवेट है, तो वो प्राइवेट डेटा मेंबर्स कभी भी डिराइव्ड क्लास के अंदर इनहेरिट नहीं होंगे। क्लियर? पब्लिक वाले सारे इनहेरिट हो सकते हैं, प्रोटेक्टेड वाले एक लेवल तक, केवल एक ही ड्राइव्ड क्लास का, एक ही ड्राइव्ड क्लास तक क्या हो सकते हैं, इनहेरिट हो सकते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन किसके किसका, इनहेरिटेंस का। आगे हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस के टाइप्स क्या हैं, इनहेरिटेंस किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं, उन टाइप्स को हम एक एक करके क्या करेंगे, देखेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।